गई हमारे साथ, सब छीन लिया हमसे। कोई बात नहीं, समय पूरा हो गया था, चले गए फिर से अपने पुत्र के पास। फिर से 1 वर्ष रह करके आए और जब अपने गांव आए तो इस बार विचार के ना आज जंगल की यात्रा नहीं करेंगे, आज कहीं और जाते हैं। घूमते घूमते गए तो एक कुटिया दिखाई दी, और कुटिया जब दिखाई दी तो कुटिया में गए, बोले हाँ यहाँ ठीक है, राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण सब ये हो रही है। उस कुटिया में गए महात्मा जी तो वहां एक सुगा तोता बैठा हुआ था। तोता जैसे ही देखे, तोता जी बोले राम राम जी, राधे राधे, आइए जी, क्या लेंगे, जल पिएंगे, प्रसाद लेंगे, बैठिए बैठिए। ये बात उस समय की याद आई है। इसी जाति का एक सुगा था जो जंगल में मुझे लुटवा दिया। देखो तो ये कितनी अच्छी तोता है, ये राम राम कह रहा है, बैठिए जल लीजिए, कितने अच्छे संस्कार हैं इनके। गए, अंदर में सत्संग हो रही थी, बैठ गए, वो कथा सुनने लगे। समाप्त हुई, प्रसाद लेकर के जब वो जाने लगे तो उस संत से एक जिज्ञासा हुई, महात्मा मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। बोलो क्या बात है। ठीक इस पिछले वर्ष में आया था तो एक सुगा था जो मैं जंगल में गया तो मुझे लुटवा दिया उस सुगा ने, और ये सुगा राम राम कह रहा है, राधे राधे कह रहा है, कितने अच्छे संस्कार है। ये कैसे लाए, कहां से लाए आपने। महात्मा जी बोले सुनो भक्त, ये उसी तोता से पूछ लो, वही आप बताएंगे आपको सब बात। गए, हाथ जोड़ के बोले तोता अब बताइए क्या बात है, आप राम राम कैसे, ऐसे संस्कार कैसे हुए आपके। बोले सुनो, ठीक पिछले वर्ष जब आप आए थे और डाकुओं के सरदार ने हमें पाल रखा था, तो डाकुओं का सरदार का यही काम था, मारो काटो छीनो, और वो मैं वही था और वो मैं सीख लिया था उनसे, मारो। और जब एक ऐसा समय आया कि मैं वहां से उड़ गया और अचानक मैं आश्रम में आया और मेरा यहाँ मन लग गया, और यहाँ महात्मा जी के आश्रम में बैठ करके मैं राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण सीख गया, और मैं उस जगह जाना छोड़ दिया। सुनिए, मैं वही तोता हूं जो वहां पर डाकुओं के संग में रह करके मैंने मारो काटो पीटो सीखा है, और यहां पर आकर के मैं राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण सीखा हूं। कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, जैसे संग में रहेंगे वैसे हमारे ऊपर रंग चढ़ेगी। कभी भी हमें अच्छों का संग करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को मंदिर प्रतिदिन लेके जाना चाहिए। यदि आज हम अपने बच्चों को अंगुली पकड़ के मंदिर ले जाएंगे तो जब हम वृद्ध होंगे तो हमारी अंगुली पकड़ के वृद्धाश्रम नहीं, मंदिर ले जाएंगे, तीर्थाटन ले जाएंगे। और यदि वृद्धाश्रम जाने की मन हो तो अपने बच्चों की उंगली पकड़ना और थिएटर लेके चला जाना, वृद्धाश्रम जाने की हो तो। और यदि वृद्धावस्था में बद्रीनाथ जाना हो, हरिद्वार जाना हो, ऋषिकेश जाना हो, तो अभी से अपने बच्चों को मंदिर ले जाना सिखाओ, वो आपको निश्चित आपको तीर्थाटन करवाएंगे। जय श्री। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं, थोड़ी सी कीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है, के वो गोपाल मेरा है, वो नंदलाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोपाल मेरा पूरा धेरा धेराने और तू मेरे मस्ती में पूरा धेरा धेराने और तू मेरे मस्ती में पूरा धेरा धेराने और झूम ले मस्ती में प्यारा सहर बना ले, प्यारा सहर बना ले, गोविंद की बस्ती में प्यारा सहर बना ले, गोविंद की बस्ती में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री मांगे हरि नंदलाल मेरो है, श्री मांगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। हरि नंदलाल मेरो है, हरि नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री राधे रानी सरकार की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले सूत जी महाराज कहते हैं कथा कैसी सुननी चाहिए, कथा का आयोजन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले अच्छे तिथि का चयन होना चाहिए। दूसरी बात, विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे विवाह में हम धन का संचय करते हैं, उसी तरह कथा में भी हमें धन का संचय करना चाहिए। और कथा सुनते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 7 दिवस तक हरि भक्तों के पास बैठना चाहिए। जहां चुगली होता हो, शिकायतें होती हो, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कथा के बाद घर जाते समय कीर्तन करना चाहिए। कथा सुनने के बाद जब हम घर जाए तो घर जाकर के हमने क्या कथा सुनी है, आज की कथा से हमें क्या सीख मिली है, इसका मनन करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जो संतानहीन है उसे निश्चित रूप से संकल्प करके नियम से कथा सुननी चाहिए। जो अभागा है, जो विधवा है, जिन्हें संतति नहीं होती, जिसकी संतति होके मर जाती है, उसे निश्चित रूप से भगवान की कथा सुननी चाहिए। विशेष करके जो हरि को चाहता है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की कीर्तन करनी चाहिए। यदि इस कलयुग में इतने सारे नियम न हो तो केवल राधे राधे बोलना चाहिए। जय श्री
प्रयास करनी चाहिए, जितना हो सके उतना नियम का हम पालन करें। ऐसा नियम है, जब हम कथा हमारे कानों में पड़ी, जो भागवत कथा होने वाली है और कथा सुनने जाए तो एक तो वक्त का ही भोजन ले। और ऐसा है जो एक वक्त का भोजन ले, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर यदि स्वस्थ है, हमारा शरीर यदि कथा में मन लगा रहा है, कथा सुनने में कोई विघ्न नहीं है, तो भर पेट दोनों टाइम खाना चाहिए। जय श्री, ऐसा लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। विघ्न नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं होनी चाहिए, जमाई नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे जो भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ, भागवत जी के लेखक कौन है, ऐसा कौन सा आपत्ति आ पड़ी थी जो भागवत जी की रचना हुई। सुनिए, एक समय की बात है कि व्यास जी महाराज सम्यप्रास आश्रम में बैठे हुए थे। महाराज, ये सम्यप्रास आश्रम कहाँ है? ये सम्यप्रास आश्रम उत्तराखंड के बद्रीनाथ में सरस्वती के पश्चिम तट पे है। कभी क्या, जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ जरूर जाइएगा। इसमें कोई गए हैं बद्रीनाथ? बद्रीनारायण भगवान की, बद्रीनाथ इस दास को दो बार बुलाए हैं और जाकर के ऐसा नहीं वहां से वो भगा दिए, वो अपने चरणों में 10 दिन रखे वहां हमें 2 बार, और दोनों बार 10 दिन रहे वहां पे। वहां पे जाइए तो अभी भी वो पुरानी आश्रम है उनकी। ये जो भागवत जी लिखे हुए हैं, ऐसे पतले पतले वहां पे पत्थर हैं जो प्रतीत हो रहा है ये भागवत जी ने अपने हाथों से ये लिखे हैं। अभी भी वो शिला है जो भीम ने अपने गदे से तोड़ा था स्वर्गारोहण के समय। और भीम ने वो उस पार जाने के लिए शिला को उठा करके सरस्वती नदी के बीच में रखे थे। आज भी वो शिला वैसे ही रखा हुआ है, आज भी मां सरस्वती वहीं से निकलती है। तो सम्यप्रास आश्रम पश्चिम, सरस्वती के नदी के पश्चिम तट पर महाराज जी का आश्रम। खिन्न मन से बैठे थे, आज मन में संतोष नहीं है, ऐसा लग रहा है हमने कुछ किया नहीं है। किए तो बहुत थे। उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, उपनिषदों की रचना कर दी, अन्य ग्रंथों की, महाभारत की रचना कर दी। विचार कर रहे आज मन में संतोष क्यों नहीं है, बैठे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, उनके निकट बैठे। महाराज, आज आप खिन्न हैं, आज आपके मन पे प्रसन्नता नहीं दिख रही है, क्या है ऐसा? अपनी आप दुख का कारण हमें बता सकते हैं? नारद जी आइए, बैठिए, आपका स्वागत है। उनका पाद्य अर्घ आदि से उनका वंदन किए और कहते हैं, देखिए मैं 17 पुराणों की रचना करा, उपनिषदों 6 उपनिषदों की रचना करी, 4 वेदों की रचना करी, मन में संतोष नहीं है। नारद जी बोले, महाराज जी आपने भगवान कृष्ण का लीला का वर्णन किए हैं? नहीं नहीं, मैं कृष्ण का लीला का वर्णन नहीं किया हूं। अच्छा, आप भगवान के कृष्ण के लीलामृत का गान कीजिए, आपको निश्चित रूप से आपकी जो ये संशय है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या करें? सुनिए, मैं एक बात बताता हूं, अपनी सत्य घटना बताता हूं। जय श्री, मैं सत्य घटना बताता हूं। नारद जी बता रहे हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने। हे मुनि, मैं पूर्व में एक दासी का पुत्र था और मेरी मां नित्य संतों की सेवा करती थी। हमने कल भी कहा था ना आपसे, जो संतों की सेवा नित्य करनी चाहिए। और चौमासा का समय आया और चौमासा के समय में ऋषि महात्मा एक घर से दूसरे घर नहीं जाते हैं, एक जगह बैठ गए। वो
मेरी माँ उनकी पूजा किया करती थी, उनको सेवा किया करती थी। एक दिन की बात है कि मेरी माँ जब वहाँ से आ रही थी गौ का दोहन करने के लिए, तो एक सर्प रास्ते में मिला और वो सर्प ने मेरी माँ को स्पर्श किया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी ऐसा बता रहे हैं। जब मैं पता चला कि मेरी माँ अब मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तो अब मैं क्या करता। मैंने जैसे तैसे करके उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन हे मुने, मैं अपने माँ के साथ जब संतों की सेवा किया करता था न, तो जो संतों का प्रसाद बच जाता तो वो संतों का प्रसाद मैं लेता था और जिससे मेरी बुद्धि निर्मल होती गई। जय श्री। अच्छा, अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है, हम अभी चर्चा करेंगे आगे। हम जैसे अन्न खाएंगे वैसे ही हमारी मन होगा। थोड़ी सी हम आपको समय लेंगे। साउंड वाले भैया थोड़ी आवाज बढ़ाइए, मेरी गला सूख रही है। आप अपनी राधे रानी सरकार की। तो जब वो आ रहे थे, आइए थोड़ी सी पहले कीर्तन करते हैं। ऐसा लग रहा है आपका और हमारा दोनों का मन कहीं भटक रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक सुंदर सा प्यारा सा भजन गाते हैं। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले मुझे, संत मिले, संत मिले मुझे, संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हर दिखे ना हर का द्वारा, हर दिखे ना हर का द्वारा। मेरा बिछड़ा वो मेरा बिछड़ा, मेरा बिछड़ा मीत बिराज ऐसा कोई संत मेरे। मेरा बिछड़ा मीत बिराज ऐसा कोई संत मेरे। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप निपात ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म
में रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा हाथ हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। राधे रानी सरकार की जय हो। हंसा हंसा कर जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा, मेरे हंस को मेरे हंस को मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। निज में निज का बोध करा दे, हरि पाप हरि हर से मिला दे, हरि पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, मेरी सीधी मेरी सीधी मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले। जय राधे 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 हरि बोल। रानियों की सेवा करते हुए जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे रानी सरकार की जय। नारद जी बोले
मैं पूर्व में दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी और संतों की सेवा करते करते गाय की दूध दुहने के लिए मेरी माँ आ रही थी। एक सर्प ने माँ को स्पर्श किया, सर्प मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया। मैंने संतों का जो प्रसाद पाया हुआ था उससे मेरी बुद्धि निर्मल हो गई थी और मैं वो प्रसाद लेकर के मेरी बुद्धि निर्मल हो गई थी। मुनि, मैंने अपने माँ का संस्कार करके जब मैं जंगल की ओर जाने लगा तो मैं संतों के सुने हुए कथाओं को मैं मनन कर रहा था और मैं ये सोच रहा था जिनकी मैं कथा सुना हूँ वो कैसे हैं। ये मन में चिंतन करते करते मैं जंगल की ओर गया। जंगल की ओर मैं जब गया, मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठा। वहाँ मैंने मन लगाया, एक झलक मुझे लगी। वो झलक परमात्मा का थी। मेरा मन विचलित हो गया, मैं तड़पने लगा, वो परमात्मा कब मिलेंगे मुझे। लेकिन आकाशवाणी हुई, बालक, इस शरीर से तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये शरीर छूटेगा तब तुम मुझ में प्राप्ति होगे। और एक समय आया, बादल की गर्जना हुई, उस बालक की मृत्यु हो गई और वो बालक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के बने, जिनका नाम पड़ा नारद। बोले नारद जी महाराज की जय। और वही मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के आपके सामने आया हूं। वहां पर 4 श्लोक भागवत जी का चतुश्लोक वहां उपदेश कर रहे हैं व्यास जी महाराज को। व्यास जी महाराज वो चतुश्लोकी भागवत लेकर के निर्माण किए, 18,000 श्लोक लिखे वो। ये आपके सामने जो ग्रंथ रखी है ना, ये 18,000 श्लोकों से निर्माण करके श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने रचना किए। रचना करने के बाद ये मन में विचार किए, ये असाधारण ग्रंथ को पढ़ेगा कौन, इसे समझेगा कौन। उस समय भगवान शिव की आराधना किए और शिव की आराधना से भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, हमारे जैसा ही पुत्र होगा व्यास जी महाराज। एक समय की बात है, शिव जी पार्वती को अमर कथा सुनाना, एक सुगे के रूप, एक अंडे के रूप में वहां बैठे रहना, अंडा फूटना, सुका का जन्म होना, पूरी अमर कथा सुनना। और पता चला शिवजी महाराज को कोई कथा सुन रहा है। शिवजी महाराज त्रिशूल मारे उड़ते उड़ते वो व्यास जी की पत्नी अरणी माता के मुख में जाकर के प्रविष्ट हो गया और मां अरणी गर्भवती हो गई। जब वो जीव बढ़ने लगा तो बाहर ही नहीं आ रहा था। 16 वर्ष बीत चुके। पिता प्रार्थना किए, मां कष्ट में है, पुत्र बाहर आ जाओ, पुत्र बाहर आ जाओ। पुत्र ने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही माया मुझे घेर लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बार बार प्रार्थना करने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं बाहर तभी आऊंगा जब आप मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। मैं जंगल की ओर चला जाऊंगा। और अपने मां के गर्भ से जैसे ही 16 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज बाहर निकले, सुखदेव जी महाराज की जय। और निकलते ही जंगल की ओर दौड़ पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति रणमयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष। महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर भागने लगे। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, रुको पुत्र रुको, अभी तो तुम्हारा नामकरण संस्कार जात कर्म भी नहीं हुआ है, कहां भागे जा रहे हो। लेकिन पीछे मुड़ के भी नहीं देखे और वो जंगल की ओर चले गए। जब कुछ दूर गए ना तो एक सरोवर था और सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज चले गए लेकिन किसी स्त्रियां ने वस्त्र नहीं पहनी और जैसे ही व्यास जी महाराज जाने लगे तो सभी स्त्रियां वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी महाराज रुक गए। अभी अभी 16 वर्ष मेरा पुत्र यहां से गया है, तुमको शर्म नहीं आई और मैं वृद्धावस्था का मैं जा रहा हूं तो शर्म आ रही है। वो माताएं कहे लगी,
मुनि, ये बात सत्य है कि आपका पुत्र 16 वर्ष का था, अभी अभी यहां से निकला है। उन्हें देख करके हमें शर्म न आई। एक बात कहूं, आपको कष्ट ना हो तो? हे महात्मा, आपका जो पुत्र 16 वर्ष का है ना, उसे इस चीज का भान नहीं है कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। हर चीज वो ब्रह्म ही देखता है, इसलिए हमें शर्म नहीं आई। लेकिन हे व्यास जी महाराज, आपके दृष्टि में पुरुष और स्त्री का भेद है, इसलिए हमें शर्म आई और हमने वस्त्र पहना है। बार बार कहने के बाद भी जब सुखदेव जी महाराज नहीं आए, व्यास जी महाराज दुखी होकर के यहां आ गए। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, एक मैं बहुत ही अद्भुत कथा सुनाता हूं। और हां, ये बहुत ही अद्भुत कथा है, इसे मन से सुनना। बात उस समय की है जब महाभारत पूरी हो चुकी थी। और उस समय महाभारत जब पूरी हो गई थी तो उस समय भीम की गदा से दुर्योधन के जंघे टूट चुके थे। उस समय अश्वत्थामा उनके पास आते हैं और अश्वत्थामा कहते हैं, दुर्योधन, आपने मुझे सेनापति यदि उस समय बना दिए रहते ना, तो ये आज हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। अभी भी समय है। आपने कर्ण को सेनापति बनाया, कर्ण छल से अर्जुन के हाथों मारा गया। यदि उस समय हमें सेनापति बना देते ना, ये हार नहीं होती। अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी हमें सेनापति बना दीजिए, मैं आपको जीत दिलाऊंगा। दुर्योधन ने चाकू निकाली और अंगूठे काट करके रक्त से उसे तिलक कर दिया। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। पांडवों के शिविर में जब गया ना, तो देखे 5 बालक सोए हुए थे जिनका मुंह ढका हुआ था। अश्वत्थामा सोचे, ये 5 पांडव है, लेकिन वो 5 पांडव नहीं थे। वो 5 पांडव के पुत्र थे। भगवान कृष्ण 5 पांडवों को जंगल में घूमने के लिए ले गए थे। अश्वत्थामा ने सोचा, यही एक समय है। अश्वत्थामा ने एक तलवार निकाली और वो 5 बालकों का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। और वो रात में दिखाई नहीं पड़ी। अश्वत्थामा ने 5 बालकों का सर एक पात्र में लेकर के प्रसन्न होकर के दुर्योधन के सामने हर्षपूर्वक कहा, देखिए, आपने आज ही मुझे सेनापति बनाया है, और देखिए, मैं 5 पांडवों का सर काट करके आपके सामने लाया हूं। प्रसन्न हो गया दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा, ये कैसे? लेकिन अश्वत्थामा ने जब वो पात्र दिया, दुर्योधन ने जब वस्त्र हटा करके देखा तो वो 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के पुत्र थे। दुर्योधन बोले, रोने लगे, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? हाँ, हमारे कुल में जो एक जल देने वाला था, तर्पण देने वाला था, पिंडदान करने वाला था, तूने उसको भी नष्ट कर दिया, तूने निर्बीज कर दिया अश्वत्थामा। दुर्योधन जैसे ही हर्ष और दुख की बात सुना, दुर्योधन वहीं मर गया। प्रातः काल जब 5 पांडव शिविर में आए तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पूरा शिविर रक्त से भरा हुआ था। अर्जुन ने कहा, ये किसका रक्त है? भीम ने कहा, ये किसका रक्त है? नकुल ने देखा, अरे कोई धूर्त आया था, मेरे 5 पुत्रों को मार करके चला गया है, ये कौन है दुष्ट? पता चला अश्वत्थामा आया था। उन्होंने सोते हुए बालकों को मार दिया है उन्होंने। अरे कितना निर्दयी है अश्वत्थामा, उसने मेरे सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया है।
उसी समय प्रतिज्ञा करता है अर्जुन, हे देवी, तुम्हारे 5 पुत्रों को जिसने मारा है, मैं उसे जब तक मार करके नहीं लाऊंगा और उसको मार करके उसका सर मैं तुम्हारे चरणों में रखूंगा और तुम उसके मस्तक पर अपने पैर रख करके अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना। अर्जुन धनुष बाण लेकर के अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा को भी तो भय है ना, मैं निरपराध सोते हुए बालकों को मैं मारा हूं। अर्जुन को देखा दौड़ते हुए मेरी ओर झपट रहा है। अश्वत्थामा को सूझबूझ नहीं बनी। अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दी और ब्रह्मास्त्र अंतिम में ही चलती है। अर्जुन देखिए, अरे ये क्या किया इसने, ब्रह्मास्त्र, ये तो अंतिम समय ये ब्रह्मास्त्र चला दिया है, अब तो प्रलय होगा, अब क्या करना चाहिए। माधव ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र संधान करने तो आता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस करने नहीं आता है। अर्जुन ये ज्ञान तो तुम्हें आता है, तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने भी आता है और तुम्हें ब्रह्मास्त्र अपनी ओर खींचने भी आता है। अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाओ और वो दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर खींच लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाई, ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर खींच लिया। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी से बांध करके घसीटते हुए वह अपने शिविर में लेकर के आया। जब वो आगे बढ़ा, शिविर में अंदर गया तो दया आ गई। द्रौपदी बोली, माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना। अरे अश्वत्थामा, मेरा पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने सोए हुए मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। भीम ने गदा उठाई, अभी ही मैं अश्वत्थामा को यहीं मार दूंगा। द्रौपदी ने हाथ पकड़ ली, नहीं नहीं, इन्होंने तो गलती करी है। आज मैं कितनी दुखी हो रही हूं, मेरे पुत्र मारे गए हैं। यदि ये मारा जाएगा तो इसकी मां गौतमी कितनी दुखी होगी। नहीं नहीं, इसे मत मारो, ये ब्राह्मण है और उसमें भी ये तो देखो गुरुपुत्र है, इसे मत मारो, छोड़ दो इसे। देखो द्रौपदी को कितनी दया है, उसके पुत्रों का हत्यारा उसके सामने खड़ा है और वो कह रही है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैं इसे मारूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम जो प्रतिज्ञा किए थे उसे भी पूरा करो। और उस समय अर्जुन सबसे कहते हैं, अब इससे क्या किया जाए। भीम ने कहा, नहीं नहीं, इसे मार डालो, मेरे पुत्रों को मारा है। नकुल ने कहा, मैं इसे मारूंगा, आप नहीं मारेंगे तो। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, सुनो, माधव से जाकर के पूछो, माधव जी क्या कहते हैं, गोविंद क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनो, वो जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। गोविंद कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आतताई बधारहनः। अर्जुन, जो ब्राह्मण है ना, उसको मारना नहीं चाहिए। ये भागवत से सीख मिलती है, कभी भी ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आतताई बधारहनः। अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो आतताई है, जो दुष्ट है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, और सुनो अर्जुन, तुमने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं इसका सर द्रौपदी के चरणों में रखूंगा, उसे भी पूरा करो। भीम ने जो प्रतिज्ञा किया था गदा से मारूंगा, उसकी भी प्रतिज्ञा पूरा करो, और हमें जो अच्छा लगे वो भी करो। हाथ जोड़ के अर्जुन सामने खड़ा हो गया, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है।
आप कह रहे हैं मैं प्रतिज्ञा किया था वो भी पूरा करूं, भीम को अच्छा लगे वो भी पूरा करूं, हमें आपको जो अच्छा लगे वो पूरा करूं, मैं क्या करूं भगवान। उनके इशारा को समझ गए भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन ने झपटा और झपट करके अश्वत्थामा के जो मस्तक में मणि था, मणि को उसने निकाल लिया और धक्के मार करके अपने शिविर से बाहर निकाल दिया उसे। जिसकी समाज में मान प्रतिष्ठा है ना, उसे मारने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जो ब्राह्मण अधम है, जो दुष्ट ब्राह्मण है, आतताई ब्राह्मण है, उसको मारने की आवश्यकता नहीं होती है, उस ब्राह्मण का अपमान ही उसका मृत्यु का समान हो जाता है। उस समय अश्वत्थामा को धक्के मार करके अपमानित करके शिविर से बाहर भगा दिए। उसके बाद उनके जो पुत्र बचे थे, मरे हुए पड़े थे, उनका अंतिम संस्कार उन्होंने किए। अंतिम संस्कार के बाद सूत जी महाराज कहते हैं अब भगवान कृष्ण जाने की अनुमति मांग रहे हैं। कह रहे हैं बहुत दिन हो गए, अब मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। जब वो द्वारिका जाने के लिए जैसे ही रथ पे अपने पैर रखे, उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई। भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, परमात्मा मेरी रक्षा करो। भगवान देखिए ये क्या हो गया। उस दुष्ट अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया था उत्तरा के गर्भ पे। अश्वत्थामा को पता था कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का अंश अभी है, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश है जो आगे बालक होने वाला है। ये अश्वत्थामा भाप गए थे और उसको मारने के लिए जैसे ब्रह्मास्त्र चलाए भगवान, एक अंगुष्ठ मात्र धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश गए और प्रवेश करके चतुर्भुज रूप धारण करके उस चारों ओर घूमने लगे। उनके ब्रह्मास्त्र रक्षा करी। अब जैसे ही जाने के लिए प्रयास किए, मां कुंती कहती है अभी तो आए थे, कुछ दिन रुक जाओ ठाकुर, कुछ दिन रुक जाओ भगवान। कहते हैं बुआ अब समय हो गया है, अब हमें जाना चाहिए। अच्छा, कुंती कहती है तुम तो भगवान हो ना। अरे बुआ ये क्या कह दिया, मुझे भगवान कह दिया। भगवान कह दिया तो सुनो, अब मैं जा रहा हूं, बुआ मांग ले, कुछ मांग मुझसे। अच्छा, पहले धर्मराज से कहते हैं युधिष्ठिर कुछ मांगो हमसे। मुझे मां कहा है तुम्हारी मां ने, भगवान कहा है कुछ मांगो। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्या मांगू मैं आपसे। भगवान हमें धन की आशा नहीं है, हमें मान प्रतिष्ठा की आशा नहीं है। हमने जो प्रतिज्ञा करके रखे हैं कि हमारा सत्य पर हम चले, वो सत्य पर हम चले, कभी हम डगमगाए नहीं, आप यही वरदान दीजिए। बात भीम के पास आई, भीम कुछ मांग लो, कुछ तो मांगो भीम। भगवान मुझे तो ऐसे ही लोग बदनाम करके रखे हैं। लोग पता है क्या कहते हैं, जब खाना बनता है तो आधे तो भीम खाते हैं, आधे में सारे कुटुंब खाते हैं। भगवान भले मैं इतना भोजन करता रहूं, लेकिन उसमें भी आपकी स्मृति हमसे न जाए, आपकी स्मृति बने रहे, आपकी भक्ति बनी रहे। बात अर्जुन के पास आई। अर्जुन से कहते मांग लो क्या चाहिए। हाथ जोड़ के कहते भगवान हम तो आपको पहले से ही गुरु मान के रखे हैं, बस आप हमें शिष्य की हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए, आप हमें शिष्य स्वीकार करके रखिए, बस यही चाहिए। नकुल सहदेव के ऊपर आई,
नकुल सहदेव से कहते हैं बोलो क्या चाहिए, कुछ मांग लो। नहीं, हमें भी कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति बनी रहे, हम अपने तीनों भाइयों की सेवा करते रहे, बस यही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। बात द्रौपदी की आई। द्रौपदी मांग ले, कुछ तो मांग। अरे द्रौपदी, तू तो मेरी सखी है ना। ना भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने हमें सखी कहा है तो ये हमारा सखी वाला भाव हमेशा बना रहे, यही आशीर्वाद बना के रखिए। बात सुभद्रा पे आई। अब कुंती मां सोच रही है ये सुभद्रा है, ये धन न मांग ले, ये दौलत न मांग ले भगवान से, ये कुछ और न मांग ले। और जब कहते हैं सुभद्रा मांगो, सुभद्रा तो भगवान कृष्ण की छोटी बहन है ना, और मां कुंती की तो बहू भी है। भगवान बोलते हैं मांगो। सबको लगा जो सुभद्रा कुछ धन मांगेंगी। अरे मांग, जल्दी मांग, यदि तू इंद्र का सिंहासन, ब्रह्मा का पद, विष्णु का पद भी मांगेंगे तो मैं तुझे दे दूंगा। मांग तो सही सुभद्रा। नहीं भगवान, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए, यही बहुत है। आप हमारे ऊपर कृपा बना रहिए, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाई रखे जो हम आपकी हमेशा भक्ति करते रहे। भगवान कृष्ण विनोद में कहते हैं अभी तो युवा अवस्था है, कुछ मांग ले, अभी भी समय है, मैं कुछ देने के लिए तैयार हूं, कुछ मांग। सुभद्रा कहती है कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे वसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तहि कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। भगवान, आप कहते हैं मेरी युवावस्था है, हम धन मांग ले, हम दौलत मांग ले। नहीं, हम अभी यदि आपसे धन और दौलत मांग लेंगे तो माया में फंस जाएंगे। हमें आपसे धन दौलत नहीं चाहिए। क्यों? प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते। भगवान, जब इस प्राण का प्रयाण का समय आता है, जब इस प्राण का इस शरीर से निकलने का समय आता है ना, तो कंठ घुरघुराने लगता है, कफ गला में बैठ जाती है, उस समय भगवान का भजन नहीं हो पाता है। हाँ, इसलिए हमें अभी आपकी भक्ति ही चाहिए। जा सुभद्रा, मैंने दिया, अब अंतिम बारी आई बुआ की। मांग बुआ। सबसे पहले तो भगवान कहा आपने, और बुआ यदि आपने हमसे मांगा, आपने जो भी कुछ हमसे मांगे मैं अवश्य दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मांग बुआ। भगवान की स्तुति करने लगे। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। नहीं बुआ, मांगना तो पड़ेगा ही, हम बिना दिए नहीं जाएंगे। विपदः सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगद गुरु। भगवान, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं ना, गौर से सुनना। जयश्री, मुस्कुरा के जयश्री। भगवान, यदि आप हमें देना चाहते हैं ना, तो हमें दुख दे दीजिए। अरे बुआ, ये क्या मांग लिया तूने? दुख मांगा हमसे? मांगने के लिए दुनिया में इतना सारा कुछ पड़ा था, और कुछ मांग लेती, दुख मांगा तूने? बुआ, ये क्या मांगा तूने? नहीं ठाकुर, यदि गोविंद तुझे देना है तो दुख दे, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार हम मां कुंती के जीवन पे दृष्टि डाल करके देखें, जीवन भर उन्हें दुख ही प्राप्त हुआ। मां कुंती का जन्म मथुरा में सूरसेन के यहां नाम पड़ा पृथा, और सूरसेन के परम मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज एक दिन गए मथुरा और उस पृथा को गोद ले लिए। नाम था पृथा,
थे कुंती भोज, उन्होंने अपना नाम दे दिया कुंती। अपना घर का भी नाम नहीं मिला मां कुंती को, अपने पिता का सुख नहीं मिला। जन्मी मथुरा में, पाली पोसी जा रही है कुंती भोज के यहाँ। जब बड़ी हुई, जब विवाह का समय हुआ तो उनका विवाह पांडु के साथ हुआ, और पांडु जन्मजात पीलिया के रोगी, पूरी जीवन रोग में रहने वाले ऐसे पांडु, उन्हें अपने पति का जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो पाया। वो तो भला हो दुर्वासा जी का, जिन्होंने वो मंत्र दे दिए थे, जो भी उस मंत्र के माध्यम से जिस देवता को आवाहन करेंगे वो देवता आएंगे। भला हो उनका, जो 3 पुत्र कुंती का और 2 पुत्र माद्री का, 5 पुत्र हुए उन्हें। और तो सुनो, एक दिन वो जंगल में कहीं गए थे, शिकार खेले थे, ऋषि का शाप मिला था, यदि संतान उत्पत्ति के भावना से यदि अपनी पत्नी के पास जाएंगे, उसी समय पांडु की मृत्यु हो जाएगी। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है एक स्त्री के लिए, जो अपने पति का सुख नहीं मिले। और तो और एक दिन पांडु रह नहीं पाए, संतान उत्पत्ति के भावना से माद्री के पास गए और वही पांडु मर गए। माद्री सोची मेरे कारण ये पांडु मरे हैं, अब मैं भी नहीं रहूंगी। 2 पुत्र कुंती को सौंप करके माद्री भी मर गई। भरी जवानी में विधवा हो गई कुंती। इससे बड़ी दुख और क्या हो सकता है। वह जब आगे बढ़ी, छोटे छोटे बच्चे, पति है नहीं, और हर कदम पे हर समय मारने के लिए उद्यत ये 5 इनके पुत्र, और इनको मारने के लिए 100 कौरव। कुछ न कुछ प्रतिदिन उनको मारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कभी विष दे रहे हैं, कभी लाक्षागृह में मारने के प्रयास कर रहे हैं। और तो और जब वो कुछ और बड़े हुए, जब राज्य सुख का भोग, राज्य सुख पाने के लिए जब गए, तो छल से उन्होंने उस राज्य को हरण कर लिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उसे मिला। और हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे कुछ न कुछ नाटक लेके पहुंच जाते, इनका अज्ञातवास भंग हो जाए। और जब ये सारे दुख भोग करके, जब ये तेरे पुत्र आज पूरे भारत के सम्राट बने हैं, राजा बने हैं, तू राजमाता कहलाने के लायक बनी है, तो आज फिर से दुख। कुंती, तुझे दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरता है? हाँ गोविंद, मैं एक बात बोलूं? मां कुंती कहती है, गोविंद मैं एक बात बोलूं? बात सत्य है। मेरे जीवन में हमने हमेशा दुख पाया, जन्म कहीं और, पाला किसी ने, पति का सुख नहीं। छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए कुछ न कुछ नया नाटक कौरवों का। गोविंद एक बात बोलूं, उस प्रत्येक दुख में तेरा साथ मिला है ना, वो दुख नहीं, वो मेरा सुख रहा हमेशा, दुख नहीं हमें मिला। और जिस दुख में मेरे गोविंद साथ हो, वो दुख नहीं, वो महासुख हो जाता है। हाँ, महासुख हो जाता है। और ऐसे समय में वो दुख कहाँ है? इसीलिए मैं दुख मांगती हूं। मुझे दुख दे दीजिए, मुझे दुख दे दीजिए, मुझे दुख चाहिए। हाँ, आगे की और एक कथा है। आइए, मां कुंती अपने शब्दों में क्या कहती है। बहुत ही सुंदर भजन है। इस सुंदर भजन के बाद, जैसे कल हमने रासलीला वाले का आनंद लिए थे, उसी तरह आज फिर से रासलीला का आनंद लेंगे। उसके बाद कथा में आगे, पहले मां कुंती क्या कहती है। राधे रानी सरकार की, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे, अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे।
तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना कर देखो मेरे यार सांवरे। मुझे अपना बना कर देखो मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दीदार सांवरे। ओ मुझे अपने रंग में रंग दे यार सांवरे। मुझे अपने मेरे यार सांवरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो इसी बीच हमारे बीच एक अतिथि आए हैं, तो उस अतिथि का हम सम्मान करेंगे। अतिथि साईं दर्शन सोसाइटी से आए हैं, दीपक भाई जी और प्रिय श्रीवास्तव जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो व्यासपीठ पे आ जाए। तो दीपक जी और प्रिय श्रीवास्तव जी, यदि आप यहाँ पे आए हैं तो आप व्यासपीठ पे आ जाए। आप कीमती समय निकाल कर के यहाँ पे आए हैं, व्यासपीठ आपका स्वागत करती है। बोले राधे रानी सरकार की। ये भगवान के बड़े ही भक्त और इनकी एक आंतरिक इच्छा है। बताओ आंतरिक इच्छा। जय श्री। इनकी आंतरिक इच्छा ये है जो मैं राम कथा सुनाऊं इनको। हमने कहा जब आपकी इच्छा हो गई तो आपको अवश्य राम कथा सुनाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। अलबेली सरकार की जय इनके लिए हो। जोरदार ताली। और हम इस मन से बोल रहे हैं, यदि कभी भी हमारी आवश्यकता पड़े तो धन की चिंता मत कीजिएगा, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको ऐसे ही कथा सुनाएंगे। भागवत भगवान की जय। तो यदि समय है तो आरती करके जाइएगा। तो आगे कथा हम सुनते हैं आपसे। अनेकों अनेक कथा है इसके बाद, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। समय कम है, कथाएं बहुत ज्यादा है। पहले तो ये था कि दो दो सत्र में कथा होती थी तो कथा थोड़ी मिल जाता था न्याय करने के लिए। अभी क्या है, एक सत्र में कथाएं होती है। इसके बाद जो कथाएं होती है वो भागवत जी में गर्भ में परीक्षित की रक्षा, और उसके बाद उत्तरायण का समय आया। उत्तरायण के समय में महाभारत समाप्त हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह जी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब उत्तरायण का समय आया तो युधिष्ठिर भगवान से कहते, भगवान अब वो भक्त का समय आ गया है जिसका इच्छा मृत्यु का वरदान है, और वो
अपने प्राण त्यागना चाह रहा है, लेकिन उसकी मन में एक इच्छा है कि मैं गोविंद का दर्शन करूं। गोविंद बोले ठीक है, अब हमें चलना चाहिए वहां। रथ को सजा गया, धौम्य आदि सभी ऋषि को बुलाया गया। युधिष्ठिर जी महाराज, पांचों भाई भगवान कृष्ण रथ पे सवार होकर के कुरुक्षेत्र गए, जहां बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं। उत्तरायण का समय का इंतजार कर रहे हैं, कब उत्तरायण आएगा। भगवान जब कृष्ण पहुंचे तो सभी ऋषि मुनियों को, सभी को उन्होंने तत्वोपदेश किए। कह रहे हैं भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। भगवान में मन लगाना चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम आदि का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, परान्न भोजन का ध्यान रखना चाहिए, पराये अन्न का जो स्पर्श करे उसका ध्यान रखना चाहिए, किस अन्न को हम ग्रहण कर रहे हैं। द्रौपदी वहीं बैठी थी। द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म महाराज देखे, द्रौपदी क्यों हंसी। द्रौपदी कहती है, आज आप ये तत्व ज्ञान दे रहे हैं, सभी ऋषियों को परमात्मा कैसे मिलेंगे ये ज्ञान दे रहे हैं, परान्न भोजन का निषेध कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान उस समय कहां था जब वहां पे कौरव लोग, दुशासन मेरी वस्त्र का हरण कर रहा था, निर्वस्त्र करने के लिए उद्यत हो रहा था। पूरे सभा में कृपाचार्य आप जैसे महारथी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने एक बार तक नहीं कहा दुशासन ये गलत कर रहे हो। उस समय ये आपका ज्ञान कहां था। उस समय एक बार भी यदि आप कह देते दुशासन ये न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं, तो शायद ये दुशासन ऐसा काम नहीं करता, दुर्योधन ऐसा आदेश ही नहीं देता दुशासन को। उस समय ये ज्ञान कहां चली गई थी आपकी। देवी ये तुम्हारा बात सत्य है देवी, मेरे उस समय बुद्धि मेरी मारी गई थी। पता है मैं उस समय दुर्योधन के यहां रहता था, दुर्योधन का अन्न खाता था, और मैं पापी का अन्न खा करके मेरी बुद्धि भी भ्रमित हो गई थी, इसलिए मैं उस समय न्याय नहीं कर पाया था। आज मैं तत्वोपदेश इसके लिए कर रहा हूं कि आज इस बाणों की सैया पे लेट करके वो जो दुर्योधन का खाया हुआ रक्त मेरे शरीर में बना था, वो सारा रक्त आज बह चुका है, और मैं उसके अन्न का एक एक रक्त बाहर निकाल दिया हूं। आज मुझे पता हो रहा है कि मैं उस पापी का अन्न खाया था। देवी अब मैं व्यर्थ की बातों में नहीं रहना चाहता, अब मैं भगवान की स्तुति करना चाहता हूं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवान मैं कितना अधम, कितना पापी, मैं आपके विपक्ष में बैठा था, मैं अर्जुन को मारने के लिए उद्यत था, लेकिन आज अहो भाग्य हमारा कि आज अंतिम समय में आप हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। हाँ भगवान, आपसे एक प्रार्थना है मेरी, मैं अपनी पुत्री को आपको सौंप के जाना चाहता हूं। भगवान बोले, पुत्री? ये भीष्म की पुत्री कब हुई? ये तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के बैठे हैं, इसकी पुत्री कब? भगवान, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी जो मति है यही मेरी पुत्री है, और इस मति के कहने पर मैंने कौन कौन से पाप नहीं किए हैं, और मैं आज ये मति आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूं, इसको आप स्वीकार लीजिए। भगवान, वो समय हमें याद है जब आप अपने द्वारिका में बैठे थे और आपने कहा था कि जो सबसे पहले आएगा उसे मैं जो मांगेगा वो दे दूंगा, एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना।
उस समय जब नारायणी सेना दुर्योधन ने मांगा था तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान वो प्रतिज्ञा हमें याद है कि आप महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब आप महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और मैं जब बाणों की बौछार अर्जुन पे करने लगा ना, उस समय आप ये भूल गए कि मैं प्रतिज्ञा करके रखा हूं कि इस महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उस समय आप रथ से ऐसे कूदे जैसे सिंह हाथी के ऊपर झपटता है, और वो पहिया लेकर के ऐसे हमारे ऊपर झपटे। आपका पल्लू नीचे, आपका दुपट्टा नीचे गिर गया, पृथ्वी कांपने लगी तो वो दुपट्टा इसीलिए आपने गिरा दिया कि मैं अपने भक्त का मान रखने के लिए, मेरी भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटे भगवान, इसके लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मेरी मान रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा का राज रखने के लिए भगवान आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हाँ, अब मैं निष्पाप हो गया हूं, अब मैं अपना प्राण को त्यागना चाह रहा हूं। भगवान मेरी स्तुति, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण गाइए, प्रेम से गाइए। राधे रानी सरकार की।
जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे जब कंठ आवे कोई रोग ना सतावे जब दर्द ना दिखावे हो जब दर्द ना दिखावे जब निकले करना पानी जब प्राण तन से निकले गोविंद उस बात जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना उस बात जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना राधा को साथ लाना राधा को साथ लाना जब इतना तो करना पानी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना पानी जब प्राण तन से निकले तो करना पानी जब प्राण तन से निकले गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की आंख बंद करके भगवान भीष्म भगवान की स्तुति करते हुए उनसे कहते, भगवान अब मैं इस संसार से विदा लेना चाह रहा हूं। मैं अपने बुद्धि को आपके चरणों में अर्पण करते हुए अब मैं शांत हो रहा हूं। ऐसी स्तुति करते करते भीष्म जी शांत हो गए। दुर्योधन आदि सभी के अश्रुपात होने लगे। उन्होंने जो पार्थिव शरीर थी उसकी अंतिम क्रिया करके श्राद्ध आदि जो कर्म था वो संपन्न किए। और उसके बाद जब वो अपनी राजधानी में आए तो वहां हस्तिनापुर जब आए तो हस्तिनापुर में आए देखे कि एक बालक का जन्म हुआ है उत्तरा के गर्भ से। वो बहुत ही दिव्य बालक है, वो कोई और नहीं परीक्षित जी हैं। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज जी को जब आदि नामकरण संस्कार हुआ तो नामकरण संस्कार में ब्राह्मण लोग उनसे कहते हैं ये बहुत ही अद्भुत बालक है, दिव्य बालक है, भाग्यशाली बालक है। अच्छा,
महाराज पूछते हैं युधिष्ठिर, इसमें कोई अवगुण तो नहीं है ना, ये कोई किसी का अपकार तो नहीं करेगा, विशेष करके यह साधु संतों का तो सम्मान तो करेगा ना। एक महात्मा कहते हैं हाँ हाँ ये बिल्कुल, ये कभी साधु संतों का सम्मान नहीं करेगा, लेकिन युधिष्ठिर जी बोले लेकिन ये क्या है महाराज? ये आपका जो पौत्र है वो बहुत बलशाली होगा, ये एक छत्र राज्य करेगा, इसकी मरण भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन एक ऋषि के शाप से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर बोले आहा हा, ये कैसी बात कहा, एक ऋषि के शाप से मेरे वंश में किसी की मृत्यु होगी, ये इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी? ऐसे ऐसे मत कहिए, आप अच्छे से देखिए, इसकी कुंडली देखिए सही से, ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज मेरी पूरी बात सुनिए, ये जैसे ही किसी ऋषि के शाप से इसकी सर्प के द्वारा मृत्यु होगी, वैसे एक ऐसे सदगुरु आएंगे जिस सदगुरु के कारण इनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा है। उनका नामाकरण संस्कार हुआ। परीक्षित जी महाराज जन्म लेते इधर उधर देख रहे थे, इसी के लिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। भगवान विष्णु उनकी रक्षा किए थे, इसके लिए उनका नाम विष्णु रात पड़ा। वह जब कुछ बड़े हुए, गुरुकुल में गए, अब राज्य क्या शासन करने के लिए जब वो अधिकारी बन गए तो उनको राज तिलक करके स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए पांडव। वो कुछ दूर जब गए, पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए, राज तिलक कर दिए। जब पांडव उत्तराखंड की ओर जब वो गए तो एक एक करके पांचों की मृत्यु हो गई, सिर्फ दुर्योधन बचे, सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर बचे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ऐसा क्या हुआ जो स्वर्गारोहण में इन सब की मृत्यु हो गई? हाँ ऐसा ही है। द्रौपदी को अपनी सुंदरी का बहुत घमंड था, उन्हें ऐसा था कि मेरे 5 पति है। इस पति के अहंकार के कारण द्रौपदी की मृत्यु हुई। अर्जुन को ऐसा लगा था कि मेरे समान धनुर्धर कोई नहीं है, इसके लिए उसकी मृत्यु हो गई, पहाड़ों से गिर के मर गए। भीम को ऐसा लगा कि मेरे समान कोई बलवान नहीं है, कोई गदा चलाने वाला नहीं है, इस अहंकार के कारण उस पर्वत से गिर करके भीम की मृत्यु हो गई। नकुल को ऐसा था कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, इस अहंकार के कारण नकुल की मृत्यु हो गई। सहदेव को ऐसा लगा कि हमारे समान ज्योतिषी संसार में कोई नहीं है, यदि मैं नहीं रहता तो लाक्षागृह से मार्ग कैसे पता चलता? मैं था इसीलिए लाक्षागृह से जाने का मार्ग प्राप्त हुआ है, मेरे जैसा ज्योतिषी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस अहंकार के कारण उस पर्वत से गिर करके मर गए। सभी को अहंकार था, सिर्फ केवल स्वर्ग गए तो धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ एक धर्म स्वरूप एक कुत्ता था, वो उनके साथ गया। जब वो इंद्र के द्वार पे गए तो इंद्र ने कहा आप केवल आ सकते हैं, ये कुत्ता को इस स्वर्ग में अधिकार नहीं है आने का। अच्छा यदि कुत्ता नहीं आएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। परीक्षा में जब सफल हुए महाराज तो वह कुत्ता धर्म का रूप लेकर के प्रकट हो गए और उनका स्वागत किए इंद्र महाराज। इधर परीक्षित जी महाराज राजा बनकर के पूरे पृथ्वी पर घूम करके सभी राजाओं को परास्त करके एक छत्र राज्य किया और सभी राजाओं को अपने बस में कर लिया, राज्य करने लगा। एक दिन की बात है, जब वो कहीं जा रहे थे तो देखे कि रास्ते पर एक बैल और एक गाय और उसको एक राजा के भेष में एक शूद्र एक डंडा हाथ में लेकर के गौ और बैल दोनों को मार रहा है। वो गौ कोई और नहीं पृथ्वी स्वरूपा थी और वो बैल कोई और नहीं धर्म स्वरूप थे। धर्मराज वो परीक्षित ने धनुष बाण निकाली, ये कौन है? ये मेरे राज्य में ये ऐसा पाप कौन कर रहा है? ये गाय और बैल को क्यों मार रहा है? कौन है ये? जैसे ही मारने के लिए बाण उठाया परीक्षित ने, वैसे ही हाथ जोड़ के परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए।
अच्छा, ये गाय के रूप में कौन है? ये गाय के रूप में पृथ्वी मैया है, और ये धर्म के रूप में बैल है। अच्छा, तो इनके एक पैर है, तीन पैर कहां गए? सत्य, पवित्रता, दया और दान, ये चार पैर थे सत्यु के। एक एक करके कम होते गए। कलयुग में केवल दान बचा हुआ है। सत्य भी चली गई, पवित्रता भी चली गई, दया भी चली गई, केवल बचा हुआ है तो दान बचा हुआ है इस कलयुग में। धर्मराज वो परीक्षित जी महाराज उनके मारने के लिए उद्यत हुए, उनके चरण में गिर पड़े, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे छोड़िए। पहले ये बताओ तुम कौन हो? महाराज, मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं और मेरा समय आ गया है, इसके लिए मैं आपके राज्य में प्रवेश कर रहा हूं। राजा ने बाण उठाई, कलयुग और हमारे राज्य में मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा, अभी भाग जाओ। मेरे रहते हुए मेरे राज्य में कलयुग कदापि प्रवेश नहीं कर सकता है। महाराज, मेरी बात सुन लीजिए, यदि आप कहेंगे तो मैं आपके बाणों तले मरने के लिए तैयार हूं, पर मेरी बात सुनिए आप। अच्छा, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? क्या है ऐसे आप में? महाराज, सबसे बड़ा गुण मैं आपको बताता हूं। क्या? एक गाय के सींग के नोक पर, गौर से सुनिएगा जयश्री, गाय के नोक पर एक सरसों की दाना जितनी देर टिक जाए, उतने देर भी यदि हमारा मन परमात्मा में लग जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये फल केवल कलयुग में है। जयश्री, कलयुग में ध्यान करने की, योग करने की, साधना करने की आवश्यकता नहीं है। आप विचार कर सकते हैं, आप एक सरसों की दाना गाय के सींग के नोक पर कितने देर रुक सकती है? एक क्षण यदि हमारा मन परमात्मा में लग गया तो उसका कल्याण है। ये युग, ये धर्म केवल कलयुग में है। महाराज, ऐसे गुण है हमारे। और एक बात और है, यदि मन में विचार करेगा कि पाप करना है तो उसे पाप की फल की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि मन में विचार करेगा हमें पुण्य करना है तो उसे मानसिक पूजा का फल प्राप्त होगा। ये हमारा युग में धर्म है। अच्छा, इतने सारे गुण है? बोले हाँ महाराज, इतने सारे गुण है हमारे। तो ठीक है, जब तक मैं रहूंगा तब तक हमारे राज्य में प्रवेश मत करना। नहीं राजन, जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, वैसे कलयुग भी है। हमें आना चाहिए। ये मेरा युग है, आप युग से हमें वंचित नहीं कर सकते हैं। हमारे इतने सारे अवगुण है, लेकिन हमने गुण भी तो आपको बताए ना। क्या इतने गुण थे उन तीनों युगों में? बात तो ठीक है, इतने गुण तो नहीं थे, लेकिन फिर भी महाराज मेरा युग है, हमें रहने दीजिए। तो ठीक है, हम सभी जगह नहीं रहने देंगे, एक स्थान निर्धारित करेंगे आपको रखने के लिए। अच्छा ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, आप हमें जगह दे दीजिए, इस जगह में हमें रहना है, हम वही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है। कलयुग सबसे पहले जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम्हारी बास है। ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। और जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। और जिस घर में जुआ खेला जाता है उस घर को बर्बाद होने में समय बिल्कुल भी नहीं लगती है। अपने जीवन को यदि सुधारना चाहते हैं तो जुआ से बच के रहना। दूसरा स्थान उन्होंने मांगा नहीं, परीक्षित जी दिए। दूसरा स्थान तेरे को, जहां मदिरालय, जहां मदिरा पान होता है वहां तुम्हारी दूसरा स्थान। कभी भी भूल कर भी जहां मदिरा पान होता हो वहां नहीं जाना चाहिए। मदिरा में किसका वास है? कलयुग का वास है। और ये आप अपनी दृष्टि से, ज्ञान रूपी दृष्टि से आप देख सकते हैं, जो भी मदिरा पान करता है उसका भी घर बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। पहले तो उस मदिरा पान करने में आनंद आती है,
लेकिन जब शरीर को सराहती है तो जब वो पूरा जिंदगी की कमाई अपने शरीर में लगा देता है, चलो वो तो अलग, शरीर को कष्ट कितना होता है, उसमें भी कलयुग का वास है। सावधान, कभी भी जीवन में जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ यदि खेलेंगे तो हमारे मस्तिष्क पे कलयुग का वास हो जाएगा। कभी भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। यदि मदिरा पान करते हैं तो हमारे सर पे कलयुग का वास होता है। एक बात और हमने देखा है, सबसे ज्यादा झगड़ा कौन करता है? वैसे थोड़ी बहुत तो सब करते हैं, लेकिन जो मदिरा पान करता है उसकी ज्यादा झगड़ा होती है। खबरदार, कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, कभी भी मदिरा पान नहीं करनी चाहिए। तीसरा स्थान दे रहे हैं, जहां वैश्यालय है वहां भी कलयुग का वास है। भूल कर भी कभी भी वैश्यालय में नहीं जाना चाहिए। और चौथा स्थान कलयुग जी महाराज दिए, जहां वध होता है, जहां पशुओं को मारा जाता है, वहां कलयुग का वास है। अर्थात जहां पशुओं को मारा जाता है, यदि उस पशु का मांस यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर भी कलयुग का वास होने में समय नहीं लगता है। यदि जीवन को सुधारना है तो जीभ को अभी ही सुधार लो। यदि जीवन को सुधारना है तो जीभ को अभी ही सुधार ले। और यदि जीभ सुधर गई तो जीवन सुधर जाएगी। हो सकता है हमारी बात यहां पे बहुतों को कटु लग सकती है। इस संसार में जो है ना, दो पीठ है, दो, विशेष करके दो ही पीठ है। एक राज्य पीठ, दूसरा ये व्यास पीठ। और जब राज्य पीठों पे जब विपत्ति आती है तो वो लोग परामर्श लेने के लिए कहां आते हैं? इस व्यास पीठ पे आते हैं, हाथ जोड़ करके। हमें परामर्श दीजिए, हमें रास्ता बताइए, हमें कैसे आगे करना है, हमें देश की रक्षा कैसे करनी है, हमें प्रजा की रक्षा कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि उन राजाओं के पास शस्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र का ज्ञान कहां से मिलता है? इस व्यास पीठ से ही मिलता है। और जब भी आगे हम कथा सुनाएंगे आपको, जब भी इस राष्ट्र पर विपत्तियां आती है तो उसका परामर्श, उसका समाधान हमें शास्त्र देती है, न कि कोई और देता है। सावधान रहनी चाहिए इन चार चीजों से। और देखिए कलयुग की चतुरता। कलयुग को क्या स्थान मिला? सबसे पहले जहां जुआ खेला जाता है, और जहां जुआ खेला जाता है वहां झूठ बोला जाता है। परीक्षित जी महाराज क्या दिए? जहां जुआ खेला जाता है वहां रहना है, लेकिन जहां जुआ होता है वहां झूठ बोला जाता है। उसको एक के बदले दो मिला, मांगा 4, परीक्षित जी महाराज 4 दिए, उसको 8 मिल गया। कैसे? हम आपको बताते हैं। जहां जुआ खेला जाता है वहां झूठ बोला जाता है। जो मदिरा पान करता है उसके सर पे अहंकार बैठने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है, वो बहुत अहंकारी हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं अभी ये अपने में नहीं है, ये अभी दूसरे के बस में, इसे थोड़ी दूरी बना के रखो। इसलिए यदि अहंकार से बचना है तो मदिरा से दूर रहनी पड़ेगी। और जहां स्त्री संग होती है वहां आसक्तियां होती है। तीसरा स्थान मिला स्त्री संग, आसक्ति उसे स्वतः ही मिल गई। और जहां वध होता है, पशु को काटा जाता है, वहां निर्दयता होती है। जो दयावान व्यक्ति होता है वो किसी को मार नहीं सकता है। हाथ जोड़ के कलयुग के सामने खड़ा हो गया, महाराज कुछ तो अच्छा दे देते आप। ये 4 एक भी अच्छा हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा दे दीजिए। ठीक है, आज के बाद तुम्हारा स्थान सोने में रहेगा, सुवर्ण में भी तुम्हारा वास है। तो क्या सुवर्ण धारण नहीं करना चाहिए? देखिए, जो संयमी होते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उनको तो स्वर्ण से मतलब ही नहीं है, आभूषण से कोई मतलब ही नहीं है।
उन्हें तो जो भी मिल जाए परमात्मा की कृपा, वस्त्र मिले भगवान की कृपा, न मिले भगवान की कृपा, कुछ खाने के मिले तो भी हरि की कृपा, न मिले तो उनकी मर्जी। लेकिन अन्य संतों ने यह बताए, किस सोने में कलयुग का वास है, जो अन्याय पूर्वक जो धन का अर्जन होता है और उस धन से यदि हम सुवर्ण खरीद के लाते हैं, ऐसे सुवर्ण में कलयुग का वास होता है। जय श्री। इसलिए यदि चोरी का, डकैती का, किसी के दूसरे के हिस्से का यदि धन है तो सबसे पहले उसका त्याग ही करना चाहिए। और यदि उस धन का स्वर्ण यदि हमारे घर में आया है तो कलयुग का वास होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। कलयुग का वास सुवर्ण में है। दूसरी बात, यदि हम सुवर्ण लाते हैं घर में तो सबसे पहले उस सुवर्ण का ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। यदि कलयुग का वास कहीं नहीं है तो हमारे ठाकुर के चरणों में नहीं है। ठाकुर के चरणों में उस आभूषण को अर्पण कर दे, फिर वो प्रसाद लेकर के यदि हम ग्रहण करते हैं तो उसमें कलयुग का दोष नहीं लगता है। जय श्री। ये 5 स्थान कलयुग को मिला रहने के लिए वो अपने राज्य में आए। जब तक राज्य का शासन कर रहे थे परीक्षित जी महाराज, तब तक कलयुग शांति से बैठे थे। एक दिन की बात है। क्या बात है? एक दिन राजा के मन में ऐसा विचार हुआ कि अब हमें शिकार खेलने जाना है। और बोले, सुनो, आज देखते हैं हमारे कोष में क्या क्या पड़ा है, कैसी सोना कैसी चांदी पड़ी है, तो देखे थे सही, कई वर्ष हो गए। अच्छा, परीक्षित जी महाराज जब अपने राज्य कोष में गए तो देखे बहुत सुंदर मुकुट पड़ी थी सोने की। वो मुकुट को परीक्षित जी महाराज धारण कर लिए, अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के चले गए। जब विपत्तियां आती है, जब मनुष्य का नाश आ जाता है तो स्वतः ही उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है। घोड़े पे बैठे शिकार खेलने के लिए चले गए। मानो आज परीक्षित जैसे राजाओं की बुद्धि भ्रमित हो रही है। परीक्षित जी महाराज खुद रहने के लिए स्थान दिए हैं सुवर्ण, खुद रहने के लिए स्थान दिए हैं जहां जीवों की हत्या होती है। आज खुद अश्व पर बैठ के पशुओं को मारने के लिए जा रहे हैं। कहां? जहां कलयुग का वास है। बैठे सैनिकों के साथ गए जंगल में, शिकार खेलने लगे। सबसे पहले पशुओं को मारा, उससे भी पहले तो उन्होंने सुवर्ण धारण करके रखे थे मस्तक पे। कलयुग तो पहले ही मस्तक पे बैठ गया। और सुनो, वे कैसी सुवर्ण, कैसी मुकुट थी। जब राजसू यज्ञ कर रहे थे ना युधिष्ठिर जी महाराज, उस समय दिग्विजय कर रहे थे। और दिग्विजय में महाराज भीम जरासंध को मार करके, उसे परास्त करके, उसके राज्य का सारा धन वो लेकर के अपने राज्य में आए थे। और वो जो मुकुट था जरासंध का था। और भीम ने अन्याय पूर्वक उसे, नीति पूर्वक नहीं अनीति पूर्वक उसे मारे जरासंध को। और वो धन लाकर के अपने राज्य को उसमें जमा किए। वही मुकुट आज परीक्षित ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पहला कलयुग तो मस्तक पर ही बैठ गया, उसके जंगल में गया, पशुओं को मारने लगा, शिकार करने लगा। दूसरा कलयुग का वास वहीं पे करने लगा। थका, परीक्षित को भूख लगी, प्यास लगी, आ रहे थे रास्ते में, थक गए। एक आश्रम में गए, शायद कोई होगा हमें पानी देगा। एक महात्मा बैठे थे, समीक ऋषि, अपने ध्यानस्थ थे। पानी चाहिए मुझे, महात्मा मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है। महात्मा ध्यान में थे। राजा ने सोचा, मैं राजा और मेरे ये प्रजा, मैं इससे पानी मांग रहा हूं, देखो ये सुना अनसुना कर रहा है, लगता है मुझे देख करके आंख बंद कर ली है। कलयुग तो सवार था ही अहंकार। कुछ दूर
मरा हुआ सर्प पड़ा था। धनुष के नोक पे उस मरे हुए सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में उसे लपेट दिया। लपेट करके घर आया। एक छोटा सा ऋषि पुत्र ये सारी प्रक्रिया देख रहा था। दौड़ते दौड़ते गया, अरे श्रृंगी देखो, अभी अभी ये राजा आया है और तेरे पिता को अपमानित किया है, मरा हुआ सर्प तेरे पिता के गले में डाल दिया है। अच्छा, ये कौन राजा है? अरे वही परीक्षित। ऐसी बात है, उन्होंने मेरे पिता का अपमान किया है। वही जल उठाई हाथ में, ये जो राजा मेरे पिता का अपमान किया है, इस अपमान का फल आज के 7वें दिन तक्षक आएगा, इसे डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा जब घर आया, सर पर से मुकुट नीचे उतार करके रखी। उनको ध्यान आया, अरे अरे अरे, आज मैंने क्या कर दिया? मैं खुद उस कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण दिया था। जहां जीवों की हत्या होती है वहां मैंने रहने के लिए दिया, और जहां कलयुग का वास वही मैंने आज कर्म किया। और देखो, इसी के कारण आज एक ऋषि का, एक महात्मा का अपमान मेरे से हो गया है। उसी समय खबर आई कि श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा। परीक्षित जी अपने आप को धन्य मानते हैं। अच्छा हुआ, हमारे जैसे को अच्छा ही ऐसा ही होना ही चाहिए। मेरे पिता, मेरे दादा कभी भी संतों का अपमान करने से दूर रहते थे, हमेशा संतों का मान सम्मान किया करते थे। और आज मैं उन्हीं का वंशज होकर के मैंने आज समीक ऋषि का अपमान किया है। मैंने बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, ये परीक्षित से नहीं, ये हम आपकी भी बनती है। ये परीक्षित कोई और नहीं, ये हम आप परीक्षित बने हुए हैं। जीवन में कितनी भी क्रोध आ जाए, हमेशा ध्यान रखना, जयश्री, जीवन में कितनी भी क्रोध आ जाए पर किसी भी संत, महात्मा, ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ब्रह्म हत्या के समान है। और जब ब्रह्म हत्या सर पे छाती है तो मनुष्य सर्वनाश को पा जाता है। आज एक छोटी सी अपमान परीक्षित को 7वें दिन मरने का शाप। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। कोई बात नहीं, चलो कम से कम ये तो हुआ कि आज के 7वें दिन हमें मृत्यु हो जाएगी। अच्छा हुआ, मैं जितना बड़ा अपराध किया था उतनी बड़ी सजा तो नहीं मिली, सजा तो बहुत छोटी है, लेकिन अच्छा हुआ हमें सजा मिल गई। गए नदी किनारे चले गए, गंगा के तट पे बैठ गए। वहां पे सभी ऋषि को आमंत्रण दिए, सभी ऋषि महात्मा आने लगे। सभी से एक ही प्रश्न, म्रियमानस्य सर्वथा, महात्मा जिसकी मृत्यु समीप आ गई है उसे क्या करना चाहिए? हाँ, सभी को यही बोलते, लेकिन इस प्रश्न का प्रत्युत्तर किसी के पास नहीं था। सभी आकर के बैठते गए। महाराज बोले, यदि इस प्रश्न का यदि उत्तर कोई दे सकता है तो आए और यहां पर आकर के बैठ जाए। मैं आसन मैं उन्हीं के लिए बनाया हूं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि, महात्मा जैसे ही ये प्रश्न सुनते, म्रियमानस्य सर्वथा, जिसके मृत्यु निकट आ गई है उसे क्या करना चाहिए? हमारी और आपकी मृत्यु भी निकट आ चुकी है। काल ने अपना मुंह खोल करके रखा है। उस काल के गाल में हम कब समा जाएंगे ये हमें भी पता नहीं है। गृहीत इव केशेषु मृत्यु ना धर्म आचरित, काल ने आकर के हमारे चोटी को पकड़ रखा है।
कब हमें खींच करके अपने ग्रास बना लेगा। हमेशा धर्म करना चाहिए। सभी ऋषि महात्मा बैठे, किसी के पास उसके प्रश्न का उत्तर नहीं था। एक अवधूत परमहंस व्यासनंदन जंगल की ओर घूमते 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 सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था ये कोई अवधूत है, और अवधूत ही तो है वो। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, केवल कौपीन, पूरे धूल मिट्टी से उनके शरीर भरा हुआ था। ऐसा लग रहा है न जाने कई वर्षों से उन्होंने स्नान नहीं किया, लेकिन ब्रह्म तेज झलक रहा है। सभी बच्चे आदि देखने लगे, प्रणाम किए उन्हें, अपने अपने घर की ओर चले गए। परीक्षित जी महाराज देखे सुखदेव जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। उनको आसन पे बैठाए। कुंती माता ने उत्तरा को आशीर्वाद दी थी। क्या आशीर्वाद दी थी? भाग्यवंत प्रसूये था मासुरान माच पंडितान सूराश्च कृत विद्याश्च बने सीदंती मत्सुताः। हे कुंती, हे उत्तरा, मैं आशीर्वाद देती हूं। क्यों? मेरे 5 पुत्र हैं, एक पे एक बलशाली, एक पे एक धनुर्धर, एक पे एक ज्ञानी, एक पे एक सुंदर, ऐसे हैं जो उनके समान कोई दुनिया में है ही नहीं। परिणाम क्या है? जीवन भर हम जंगलों में भटक रहे हैं। हमारे अर्जुन सा धनुर्धर कोई दुनिया में नहीं है, भीम जैसा कोई नहीं है, नकुल जैसा कोई सुंदर नहीं है दुनिया में, सहदेव जैसा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है दुनिया में। परिणाम यही है, हम पूरे जीवन जंगल में भटके हैं। उत्तरा, मैं ये आशीर्वाद देती हूं कि तेरे गर्भ से जो परीक्षित होगा ना, ये भाग्यवंत था, प्रसूय था। तू अपने पुत्र को जो जन्म देगी वो भाग्यवान होगा, वो जंगल नहीं भटकेगा। भाग्यवंत था, प्रसूय था। वो आशीर्वाद आज परीक्षित को फल रहा है। परीक्षित के सामने परमहंस सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के प्रश्न करते हैं, महाराज म्रियमाण से सर्वथा, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसे क्या करना चाहिए? जय श्री। बहुत ही सुंदर उत्तर, प्रेम से सुनना इसे। सुखदेव जी महाराज बैठ गए, उनका पूजन अर्चन किए। पूजन अर्चन के बाद कहते हैं, सुनो परीक्षित, जिसकी मृत्यु आ गई है निकट, उसे क्या करना चाहिए? सबको सुनना चाहिए और प्रेम से सुनना चाहिए। सबसे पहले इस संसार से मुक्त होकर के मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, सबसे पहले अपने सगा संबंधियों को छोड़ना चाहिए। जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। राजन, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है ना, उसे सबसे पहले उस व्यक्ति को आसन को जीतना चाहिए। हाँ, आसन का बहुत महत्व है। एक आसन पे बैठ करके पहले घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, ये 2 घंटे 4 घंटे से नहीं, जब ऋषि महात्मा समाधि लगाते थे तो 2-2, 4-4, 100 वर्ष तक समाधि लगाते थे। पहले आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पे हम, जो हमारी नियम है, आधे घंटे 1 घंटे माला करें, पूजन करें, कभी ऐसे बैठे कभी ऐसे बैठे, एक आसन पे स्थिर होकर के बैठे। सबसे पहले आसन को जीतना सीखना चाहिए। जितासनो जितस्वासो। राजन,
फिर मन को एकाग्र करके अपने श्वास पे काबू करना चाहिए, अर्थात प्राणायाम करना चाहिए। सबसे पहले सांस को लेनी चाहिए, धीरे धीरे सांस को लेनी चाहिए। कुछ देर हृदय के पास उस सांस को रोकनी चाहिए, जितनी हमारी क्षमता है उस सांस को रोके। फिर धीरे 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 उस श्वास को छोड़े। ऐसी यदि हम श्वास पे यदि विजय पाएंगे तो हमने ऐसे ही व्यक्ति देखे हैं जो 5 मिनट 10 मिनट तक के भी श्वास को रोक के रखे हैं। हमने कई बार न्यूज़ों में भी देखा है, समाचारों में, आधे घंटे तक पानी के अंदर। बताइए कैसे सांस को रोकता होगा। पहले वो प्रयत्न करता है, आदत डालती है, और आदत डाल करके श्वासों पर जीतना चाहिए। जीता संगो, संग को जीतना चाहिए। जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जो ये चाहता है कि मैं अपने आप को मुक्त हो जाऊं, वो ऐसे व्यक्ति संग से दूर रहता है। निर्माण मोहा, गीता जी का 12वां अध्याय। निर्वाण मोहा जित संग दोषा। संग से क्या होते हैं? दोष उत्पन्न होते हैं, दोष। इसीलिए एकागिना तपोध्याभ्याम पठनम गायनम त्रिभिर। एकागिना तपो, यदि कभी तप करने की इच्छा हो ना तो 2-4 लोगों के साथ तप मत करना। तप करने की इच्छा हो तो अकेले बैठ करके तप करना चाहिए। और पढ़ना चाहिए पठनम द्वाभ्याम। पढ़ाई करना हो तो अकेले पढ़ाई नहीं करना चाहिए, 2 लोग बैठ करके पढ़ाई करना। ये नियम है, सब बनाए गए हैं। अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, 2 लोग बैठ करके पढ़ाई करना चाहिए। गायनम त्रिभिर, यदि भजन कीर्तन करना हो तो कम से कम 3 आदमी होनी चाहिए। एक गाने वाले, बजाने वाले, संग देने वाले। गायनम त्रिभिर, इसलिए यहां पे 3 गाने वाले हैं, 3 रखने चाहिए गाने वाले। कहीं घूमने जाना हो, तीर्थों में, वनों में, चतुर्भिर गमनम क्षेत्रे, यदि कहीं घूमने की इच्छा हो तो कम से कम 4 आदमी होनी चाहिए। पंचभी बहुवीरना, और यदि किसी के साथ लड़ाई करने जाना हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना से ज्यादा लेकर के जाना चाहिए। जय श्री। ऐसा समय मत आने देना किसी से लड़ाई करना पड़े। जो हरि भक्त होते हैं ना, बड़ा प्रेमी होते हैं। इसमें से कुछ ही लोग वृंदावन गए हैं। जो वृंदावन जाते हैं ना, यदि जाते जाते कभी भीड़ ज्यादा हो, यदि थोड़ी सी शरीर में लग भी जाए ना, भैया राधे राधे, गुस्सा नहीं होते हैं, गालियां नहीं देते हैं, क्या बोलते हैं? राधे राधे। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके पास तनिक भी गुस्सा नहीं होता है, वो प्रेमी होते हैं। हाँ, इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, दोष, संग से दोष उत्पन्न होते हैं। जित संगो जितेंद्रिय। इसके बाद चौथी प्रक्रिया, इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों पे काबू पाना चाहिए। जितेंद्रिय अर्थात यदि हमारा मन करे अभी ये चीज हमें खाना है, चलो। पहले तो बहुत गरीबी थी, लेकिन अभी के समय में कोई गरीब नहीं है। यदि मन में इच्छा हो ये खाना है, तुरंत गया, जा करके खा करके आ गया। क्या किया? उन्होंने जिह्वा को शांत किया। ऐसे व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं होते हैं। जितेंद्रिय बनना चाहिए। मन में आई ये चीज देखना है, तुरंत गए, देख करके आ गए। ये सुनना है, तुरंत कुछ किया, ऐसा विज्ञान का सदुपयोग किए, तुरंत मोबाइल निकाले, ये सुन लिए। गलत है। जितेंद्रिय, पहले अपने इंद्रियों को वश में करो। कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज हमारा मन बस में नहीं होता है। देखो, आदत डालने से पर होती है।
जैसे हम आदत अपने आप पर डालेंगे वैसे ही हमारी आदतें पड़ जाएगी। एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। जयश्री, यदि कोई व्यक्ति घड़ी पहनता हो, महीनों बरसों से पहन रहा हो घड़ी, ये मैं अपनी अनुभव बताता हूं, आप लोगों की पता नहीं, बरसों से घड़ी पहनता हो, यदि एक दिन घड़ी खराब हो जाए ना तो उसकी आदत पड़ती है, तुरंत हाथ उठा के देखता है कितने बज रहे हैं, पर उसके हाथ में घड़ी होती नहीं है। ये क्या है? आदत। तो जब हम आदत डालेंगे श्वास को रोकने की, अपने इंद्रियों को वश में करने की, तो हमें आदत हो जाएगी। अब मन में विचार करिए ऐसा, जो कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं, हमारे बीच का कोई व्यक्ति बड़ा नास्तिक होता है, और है हम देखे भी हैं बड़ा नास्तिक, जो मन करे वो खाए, जो जिसको गाली देना हो दे दे, कभी मारना हो तुरंत मार दे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी जब आदत अपने पर डालता है ना, तो धीरे धीरे मैंने महान संत होते देखा है उसे। जयश्री, हम वाल्मीकि की बात नहीं कर रहे हैं, हम तुलसीदास जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं। उन लोगों को तो सब जानते हैं जो उन्होंने कैसे थे और कैसे महान संत हो गए, हम अभी की बात कर रहे हैं। यदि हम आदत डालेंगे ना तो हमारा आदत वही पर जाएगा। नहीं, हम अपने जीवे को गलत चीज नहीं खाने देंगे, आदत पड़ जाएगी। हम अपने मन पर विजय पाएंगे। जितेंद्रिय, हमेशा जितेंद्रिय होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। राजन, यदि जितश्वासो जितेंद्र, यदि तुमने आसन को जीत लिया, जितासनो जितश्वासो, ये तुमने श्वास को जीत लिया, यदि तुमने संग को जीत लिया, यदि तुमने इंद्रियों पे विजय पाली, उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद एकाग्र होकर के सीधे बैठ जाना चाहिए। मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, आंख बंद करके भगवान के चरण का ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे उनके मुखमंडल पर जाकर के भगवान के मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए, आंख बंद होनी चाहिए। और जब धीरे धीरे आदत डालेंगे ना, तो वो आदत हमें प्रतिदिन की हो जाएगी, और वही आदत एक दिन परमात्मा से मिला देगी। राजन, जयश्री, हाँ, वही आदत परमात्मा से मिला देगी। पूरी बात कहे, परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, राजन, दूसरे दिन की कथा यहीं तक है, अब समय हो गया है, इस कथा को विराम देंगे। और परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, परीक्षित जी, कुछ भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो खा लो। महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए। ठीक है, अब समय को देखते हुए हम भी अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। आज तक, अभी तक हमने जो भी शब्द इस व्यासपीठ के माध्यम से कहे, उस व्यासपीठ से प्रत्येक शब्द को एक बड़ी शब्दोमयी माला बना करके भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जयश्री, कथा के शुरू में और कथा के अंत में कीर्तन करनी चाहिए। आइए थोड़ी कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के बाद हम तो उसी समय दिखाने वाले थे, लेकिन झांकी करेंगे 1 मिनट की कीर्तन बस, उसके बाद हम झांकी का आनंद लेंगे। बोले भागवत भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
है सरकार कि हमें भी पता है, आपको भी कुतूहल है, कब झांकी आए, कब झांकी आए। झांकी आ गई है। भागवत भगवान की जय।
को नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे 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 रानी सरकार की राधे।